अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें एक दो ट्रांजैक्शंस मजेदार है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, बहुत खुशी की बात है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000, यस सर। तो कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। एक नंबर तो पक्का है सबका, यस और नो? यस सर। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, कोई पार्टी का नाम नहीं है, लेकिन ये तो स्पेसिफाइड है ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यस और नो? यस सर। तो क्या हुआ? क्रेडिट परचेजेस, कैश से कोई लेना देना नहीं, एक नया एसेट आ गया, एसेट का नाम स्टॉक ऑफ गुड्स। कितने का सामान है? 18,000। यस सर। लाइबिलिटी का नाम क्रेडिटर 18,000, ओके। कैपिटल का कोई लेना देना नहीं, कैश इस ट्रांजैक्शन के बाद 70, स्टॉक ऑफ गुड्स 18, क्रेडिटर्स 18, कैपिटल 70, 88 इज इक्वल टू 88। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट है, कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम इसमें, ध्यान से देखना। तो मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कलर यूज करते हैं कुछ मजेदार सा। चलो ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, एक ही कॉन्सेप्ट के थ्रू दो चीजें सिखाऊंगा। पहला पॉइंट, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपके 10,000 लेने थे, 10,000 देने थे मैंने आपको दिए 9,000 और लिख दिया, बोला कि भैया बस दिस इज इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? बाकी डिस्काउंट, यस सर। बाकी माफ हो गए। फुल सेटलमेंट मतलब बस और नहीं दे रहा मैं, हमारा हिसाब क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। राम who owed us rupees 10,000 paid rupees 9,000 in full settlement। तो क्या होगा? कैश में प्लस होगा 9,000। आपके पास पैसे कितने आए? 9,000, यस और नो? यस यस सर। आप राम हु ओड अस, हमने राम से पैसे लेने थे, तो डेटर्स की लिस्ट में आ रहा होगा राम, यस और नो? यस यस सर। हमने पैसे लेने थे तो डेटर्स में आ रहा होगा। डेटर्स कितने आ रहे होंगे पहले से? आपने कितने पैसे लेने थे? 10,000। अब ध्यान से देखना, राम ने मुझे 10,000 देने थे, उसने मुझे 9,000 दिए इन फुल सेटलमेंट, तो क्या बाकी पैसे वो मुझे बाद में देगा? नो सर। नो सर। तो राम का तो पूरा हिसाब क्लियर हो गया। यस सर। तो राम में से तो पूरे के पूरे 10,000 का बैलेंस गया। तो मैंने बिजनेस एंटिटी ने राम को डिस्काउंट दिया, यस सर। डिस्काउंट allowed, discount allowed is an expense, for the business entity. Discount allowed is an expense for the business entity. कौन बेयर करेगा ये एक्सपेंस? कौन बेयर करेगा? बोलो। ओनर। सारे के सारे लॉसेस कौन बेयर करता है? ओनर। तो उसकी कैपिटल में से 1,000 माइनस कर देंगे। कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, कैपिटल के अंदर कोई सबहेड नहीं आता, ये बस आपकी रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ।
कि जो कैपिटल में माइनस हो रहा है वो क्या माइनस हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड। ध्यान से देखना, रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना। तो समराइज करूंगा मैं इसे, पेमेंट मेड इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट है, जो भी डिफरेंस है वो डिस्काउंट। राम हु ओड अस, राम ने हमें पैसे देने थे, हमारी डेटर्स की लिस्ट में आ रहा था 10,000 देने थे, उसने 9,000 दिए इन फुल सेटलमेंट, तो पैसे कितने आए 9,000। लेकिन राम का अकाउंट क्लियर हो गया, कह रहा है वो और पैसे नहीं देगा, भूल जाओ। तो राम डेटर्स में से तो पूरे 10,000 खत्म हो जाएंगे, कह रहा है 10,000 का अकाउंट 9,000 में सेटल हो गया, तो 1,000 का आपने डिस्काउंट दिया है उसको, डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया तो आपका उतना नुकसान हुआ है ना, तो डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी। कौन बेयर करेगा सारे एक्सपेंसेस, ओनर। तो कैपिटल में से 1,000 माइनस हो गया। कोई भी डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट, पेमेंट मेड ऑन अकाउंट। तो ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल, राम हु ओड अस रुपीज 10,000, राम हु ओड अस रुपीज 10,000 पेड रुपीज 9,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है पार्ट पेमेंट। कह रहा भाई साहब अभी इतने रखो, बाकी पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, कोई डिस्काउंट नहीं मांग रहा आपसे, बट अभी आपको इतने पैसे दे रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पैसे कितने मिले मुझे, कैश में आया 9,000। मेरी जो डेटर्स की लिस्ट थी उसमें एक डेटर आ रहा था राम, उसका ओल्ड बैलेंस आ रहा था 10,000, उसमें से कितने कम हो जाएंगे 9,000। क्या मैंने कोई डिस्काउंट दिया? No, sir. नो। तो राम में से, डेटर्स में से 9,000 ही कम होंगे, तो डेटर्स का बैलेंस बचेगा 1,000। 1,000 वो बाद में दे देगा, कोई डिस्काउंट नहीं है। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना कि पेमेंट ऑन अकाउंट है या इन फुल सेटलमेंट है। तो जो डिस्काउंट की ट्रीटमेंट आएगी वो जब तक वर्ड्स फुल सेटलमेंट ना हो, सेटलमेंट ना हो, तब तक डिस्काउंट नहीं होगा। अगर लिखा है पेमेंट ऑन अकाउंट तो वैसे ही उन्होंने बता दिया कि ये पार्ट पेमेंट है, बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। अब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। अब आप ही बताओगे पृथ्वी, थर्ड इजी हो जाएगा। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, अब हम पेमेंट कर रहे हैं, लॉजिक तो सेम ही है। हमने क्रेडिट sir. पे कितने के सामान खरीदा था, क्रेडिटर्स कितने थे हमारे 18,000. 18,000। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट, कितनी पेमेंट करी हमने, 17,500. डिस्काउंट मिला? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, कितने पैसे गए, 17,500. तो कैश में से माइनस होगा 17,500 गए, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं। क्रेडिटर्स खत्म पूरे, Yes, sir. 18,000 की लायबिलिटी 17,500 में सेटल हो गई, तो डिस्काउंट रिसीव करा आपने या डिस्काउंट अलाउ करा, Receive. तो डिस्काउंट रिसीव इज एन इनकम। इसमें किसी कोई डाउट? Sir. कितने का डिस्काउंट मिला, 500। 500. तो न्यू इक्वेशन अब क्या हो गई, 52,500 कैश, स्टॉक 18,000, क्रेडिटर्स गॉन 70,500, कैपिटल 70,500। क्लियर है आपका डाउट पृथ्वी? Yes, sir. ओके, तो पॉइंट हमें ये समझना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन में डाउट आ रहा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट है, अगर हम कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ लेंगे तो जब भी वो चीज आएगी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो जर्नल में आए, लेजर में आए, ट्रांजैक्शन हमें समझनी है, सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट नहीं। ओके,
Yes, sir. परचेज मशीनरी फॉर कैश, अब हमें बताएगा आयुष्मान। परचेज मशीनरी फॉर कैश 20,000, आयुष्मान कैसे दिखाएंगे? जो हमारा था कैश, हम उसमें से कर देंगे, हम उसमें से 20,000 कर देंगे माइनस, और हम एक और न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे जो होगा मशीनरी। वेरी गुड, न्यू कॉलम अंडर एसेट्स, पूरा Yes. बोलेंगे। New एक नया एसेट क्रिएट करेंगे 20,000। क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई? नो सर, कोई प्रॉफिट या लॉस? नो सर। नो, तो ना तो लाइबिलिटी अफेक्ट हुई ना कैपिटल, तो वेरीफाई करेंगे। इस ट्रांजैक्शन के बाद कैश बैलेंस 32,500, स्टॉक ऑफ गुड्स 18,000, स्टॉक ऑफ मशीनरी 20,000, क्रेडिटर्स nil, कैपिटल 70,500, 40, 50, 70,500। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको आपकी बेसिक टर्म्स काम आएंगी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है अनंत? So the decline or fall in the value of a fixed asset due to wear and tear and time. Very good. Fall in the value of an asset due to wear and tear, passage of time, usage, whatever, but fall in the value of an asset. Yes, sir. तो एसेट की वैल्यू गिर गई 2000 से, प्रॉफिट है या लॉस है? So loss, sir. लॉस है। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। क्या हम इसके किसी को पैसे देते हैं? इज इट अ कैश एक्सपेंस? No, sir. इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो कैश से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। मशीनरी की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन की वजह से? सर कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन से 2000 हमने माइनस कर दिए। लाइबिलिटीज का कोई लेना देना नहीं। 2000 हमारा जो एक्सपेंस है वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर। तो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन समझ आई? इजी? Yes, sir. ठीक है। फाइनल इक्वेशन, कैश 32,500, स्टॉक ऑफ गुड्स 18,000, मशीनरी 18,000, लाइबिलिटीज 0, 68,500, कैपिटल। टोटल करेंगे 40, 50, 68,500, 68,500 इज इक्वल टू 68,500। लाइबिलिटी 0 है, ठीक है। इजी बट मजेदार। ऐसे करते करते ही तो छोटे छोटे हम नए कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। इसमें हमने क्या सीखा? पेमेंट इन फुल सेटलमेंट, एंड साथ में हमने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया, पेमेंट ऑन अकाउंट।